अब हम पढ़ते हैं ग्राफ्स के बारे में। तो ग्राफ हमारे पास हमारे सिलेबस में 3 तरीके से हैं। एक्सटी का मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ, वीटी यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एटी यानी कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो आप ग्राफ को अगर मैं डिनोट करूँ तो ये एक्स, ये टी हो गया पोजीशन। सपोज टाइम जो होता है वो तो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहता है, 1 सेकंड 2 सेकंड बढ़ता ही रहता है। सपोज कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है, तो 1 सेकंड में भी उसकी पोजीशन यही थी, 2 सेकंड में भी यही थी, 3 सेकंड में भी यही थी। अगर कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, दैट मीन्स अगर वो रेस्ट पर है, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, टाइम वाली एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। अगर मैं वीटी ग्राफ की बात करूं, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ रही है तो ग्राफ कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा। अगर वेलोसिटी जिगजैग पैटर्न में बढ़ रही है, कभी कम कभी ज़्यादा, तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। एक्सेलरेशन की बात करें तो अगर एक्सेलरेशन बढ़ रहा होगा तो ग्राफ ऊपर की तरफ शो करेंगे कि एक्सेलरेशन टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर रिटार्डेशन होगा तो ग्राफ को हम नीचे की तरफ शो करेंगे कि पहले ज़्यादा था, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर और ज़्यादा वो कम हो गया। इस तरीके से हम ग्राफ्स को रिप्रेजेंट करते हैं। रेस्ट में होगा तो पैरेलल हो जाएगा, स्ट्रेट होगा यानी कि कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है, नीचे की तरफ आएगा तो घट रहा है कॉन्टिन्यूसली, जिगजैग है तो कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। इस तरीके से हम ग्राफ्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इसमें वो ये है कि सर्कुलेटरी मोशन का हम स्पीड, अगर सर्कुलेटरी मोशन की जो वेलोसिटी है या जो स्पीड है वो कैसे निकालते हैं। तो अगर सर्कुलर पाथ पे कोई चीज़ मूवमेंट हो रही है, अगर सर्कुलर पाथ पे कोई मोशन हो रहा है तो उसमें अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो वो किसके इज इक्वल टू हो जाएगी, सरकमफ्रेंस के इक्वल। क्योंकि सर्कल का जो डिस्टेंस होता है वो सरकमफ्रेंस ही होती है, और सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2πr। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, सरकमफ्रेंस के। अगर स्पीड निकालनी होगी तो हम क्या कर देंगे, डिस्टेंस यानी कि सरकमफ्रेंस अपॉन टाइम, यानी कि एक सरकमफ्रेंस करने के लिए कितना टाइम लग रहा है वो उसकी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम सर्कुलर मोशन की स्पीड और डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है।